हमारे अब जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स मेल एंड फीमेल बॉडीज, मेल एंड फीमेल गैमेट्स इनसाइड बॉडी भी हो सकते हैं और आउटसाइड बॉडी भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है हमारे पास फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स है। और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, एग प्लस स्पर्म्स ये फ्यूज़ होते हैं और हमारे पास जो न्यू स्ट्रक्चर आ जाता है उसे हम कहते हैं जाइगोट। और सिंपली जाइगोट को हम कहते हैं ये है हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग। सही है। अब हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन है इसकी टू बेसिक टाइप्स हैं। एक है आपके पास टाइप्स, इसकी बोल दें टाइप्स हैं आपके पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये दो प्रोसेस हैं आपके पास फर्टिलाइजेशन के। अब वन बाय वन हम इन फर्टिलाइजेशन के प्रोसेसेस को डिस्कस कर लेते हैं। पहली है आपके पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है मोस्टली आप इनवर्टिब्रेट्स में देखते हो। मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एग्स और स्पर्म्स फीमेल बॉडी में जो है वो फ्यूज़ नहीं होते और आउटसाइड जो है वो फ्यूज़ होते हैं। यानी कि उसके लिए फिर कोई और सोर्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए आपको वाटर मीडियम की ज़रूरत होती है। और इसमें मोस्टली जो आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस देखते हैं आउटसाइड द बॉडी, सोर्स इसमें आपके पास मीडियम जो है जिसमें फर्टिलाइजेशन होगी वाटर होगा, आउटसाइड द बॉडी होगी। और इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं आपके पास इनवर्टिब्रेट्स हैं और प्लस वर्टिब्रेट्स की जब आप बात करते हो तो इसमें आपके पास फिशीज़ हैं, प्लस आपके पास एम्फीबियंस हैं। और इन्हें जो है फर्टिलाइजेशंस के लिए पानी की ज़रूरत होती है और इनका जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड द बॉडी होती है। आउटसाइड द बॉडी जो वाटर मीडियम है वहाँ पे मेल क्या करता है, मेल वहाँ पे स्पर्म रिलीज़ कर देगा, फीमेल वहाँ पे क्या करेगी, एग रिलीज़ कर देगी और इन वाटरी मीडियम में इनकी क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। और ये जो प्रोसेस होता है एट द सेम टाइम जब फीमेल एग रिलीज़ कर रही होती है तो मेल स्पर्म जो है वो वहाँ पे मेल क्या करता है, स्पर्म रिलीज़ करता है। तो आउटसाइड बॉडी इन वाटर में वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब है हम डिस्कस करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेकेंड टाइप आपके पास है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है आपके पास ये हो रही होती है विद इन फीमेल बॉडीज़। अब ये जो है हमारे पास रेप्टाइल्स थे, वर्टिब्रेट्स में आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखते हो। रेप्टाइल्स जो है वर्टिब्रेट्स में फ़र्स्ट क्लास हमारे पास थी रेप्टाइल्स की, जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो इवॉल्व हुई। अब जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होनी है तो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए कोई सोर्स हो, कोई मीडियम हो जिसके ज़रिए से उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो। तो तब क्या था, जो मेल और फीमेल्स थे या रेप्टाइल्स थे, जो वर्टिब्रेट्स थे एम्फीबियंस के बाद, वो जो है वो ट्रस्टियल इन्वायरमेंट्स पे आ गए। तो जब वो ट्रस्टियल मोड ऑफ लाइफ था उनका तो फिर उन्हें एवोल्यूशन उनमें हुई और उनमें जो है इंटरनल ऑर्गन्स डिवेल्प हुए। अब इन इंटरनल ऑर्गन्स में फिर उनके पास क्या हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई। इसमें आपके पास रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लस मैमल्स हैं। वर्टिब्रेट्स की ये हाई क्लासेस हैं आपके पास, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब इनमें मेल और फीमेल्स के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स थे फॉर फर्टिलाइजेशन। मेल ऑर्गेनिजम्स के पास जो थे स्पर्माथिका या स्पर्मेटोफोर,
ऐसे स्ट्रक्चर थे जो स्पर्म्स को ट्रांसफ़र कर रहे थे। फीमेल में उनके पास सेमिनल रिसेप्टिकल थे या सेमिनल वेजिकल्स थे जिनमें स्पर्म स्टोर हो रहा था। सही है। अब यहाँ पे मेल्स में जो है स्पर्मेटोफोर आ गया, फीमेल्स में सेमिनल वेजिकल्स आ गया कि मेल्स ट्रांसफ़र करेगा स्पर्म्स तो वो जाएगा फीमेल के सेमिनल वेजिकल्स में। तो इनके पास ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो थे वो डिवेल्प हो गए। ये थी आपके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है विद इन फीमेल बॉडी में ही हुई। कुछ ऑर्गेनिजम्स आपके पास ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं हर्माफ्रोडिटिज्म या हर्माफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं, और इस प्रोसेस को आप हर्माफ्रोडिटिज्म भी बोलते हैं। इसमें क्या था कि जो ऑर्गेनिजम्स था उसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। मेल और फीमेल्स दोनों ऑर्गन उनके पास प्रेजेंट थे। अब इनवर्टिब्रेट्स में तो आप इन्हें जो है वो अर्थवर्म में देख सकते हैं और सी स्लग्स में देख सकते हैं। ये जो थी ना, ये हमारे पास जो है इनवर्टिब्रेट्स में थे। इनमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट थे। अब इनमें ये होता था कि जो मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो हो सकता था कि उनमें एक ही टाइम में स्पर्म्स और जो है एग्स प्रोड्यूस ना हो। दैट्स वाई फिर उन्हें क्या करना पड़ता था, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करनी पड़ती थी। ये थे आपके पास मोड एंड वेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। हर्माफ्रोडिटिज्म में आपके पास अर्थवर्म और सी स्लग्स हैं। अब इनमें जो है हर्माफ्रोडिटिज्म्स में जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स में आपके पास होती है सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडिटिज्म। सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि उनमें एक सीक्वेंस के ज़रिए से हो रही है, या तो पहले मेल वाला एक हार्मोन पहले प्रोड्यूस, मेल सेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, या फीमेल पहले प्रोड्यूस करती है। तो इन केस ऑफ अगर तो वो मेल हार्मोन्स या मेल्स जो है और जो है सेक्स स्ट्रक्चर या स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको फिर हम कहते हैं कि इनके पास है पॉलीएंड्री। और अगर जो है उनमें फीमेल सेक्स जो स्ट्रक्चर्स हैं या जो फीमेल सेक्स गैमेट्स हैं एग्स पहले प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर उन्हें हम कहते हैं इसको हम बोलते हैं प्रोटोगाइनस प्रोटेंड्री। अगर तो मेल जो है स्पर्म्स पहले प्रोड्यूस कर रहा है तो या मेल्स गैमेट्स पहले प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसे आप कहते हो प्रोटेंड्री। और अगर जो है वो फीमेल पहले सेक्स सेल प्रोड्यूस कर रही है तो इसे हम कहते हैं प्रोटोगाइनस। और इन केस इसमें जब है प्रोटोगाइनस या प्रोटेंड्री, इसकी वजह से फिर क्या होता है, जब ये दोनों जो है वो एक ही टाइम पे प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो फिर इन्हें क्या होता है, फिर ये आपस में एक ही बॉडी के अंदर जो है वो ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। फिर इसीलिए वो क्या करते हैं, फिर ये अपनी स्पीशीज़ के दूसरे मेंबर्स के साथ जो है ये फर्टिलाइजेशंस करेंगे। ये था आपके पास फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स।